दौसा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और डोटासरा को घेरा। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में नया तनाव पैदा हो गया। तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा, सेना की मारक क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत होगी। यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस 2026 आवेदन की आखिरी तारीख आज शाम 6 बजे तय। देश भर में छात्रों की अंतिम समय में फॉर्म भरने की भीड़ बढ़ गई है। विदेशी निवेशकों ने इस साल भारत में निवेश की गति धीमी रखी। विशेषज्ञों का अनुमान 2026 में भी ये ट्रेंड जारी रह सकता है। सरकार अगले बजट में कई आयातित वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। टारगेट घाटा घटाना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। असम में राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर से 7 हाथियों की मौत हो गई। घटना के बाद वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में पुलिसिंग को एआई आधारित यक्स ऐप से हाईटेक बनाने की तैयारी। अधिकारियों का दावा, क्राइम कंट्रोल में बड़ा बदलाव आएगा। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरएएस और बीजेपी पर टिप्पणी को लेकर दोनों तरफ से हमले जारी है। बिहार में मालगाड़ी पटरी से उतरने से ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। यात्रियों को लंबे इंतजार और रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी ने मन की बात में युवाओं की सराहना की और आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, 2026 भारत के युवाओं की ऊर्जा से आगे बढ़ेगा। भारत ने बांग्लादेश के आरोपों को सख्ती से खारिज किया है। सरकार ने कहा, दोनों देशों को संवाद की राह पर रहना चाहिए। म्यांमार चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ गई है। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यूक्रेन संकट पर नई शांति पहल की चर्चाएं तेज है। भारत की कूटनीतिक भूमिका को वैश्विक स्तर पर अहम माना जा रहा है। सोना चांदी के दाम नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। एमएमटीसी के शेयरों में आज 10% से ज्यादा की तेजी देखी गई। सीबीएसई डीआरक्यू भर्ती परीक्षा 2026 की एडिट विंडो खुल गई है। उम्मीदवार 30 दिसंबर तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स पर नए मानसिक स्वास्थ्य नियम लागू हुए हैं। अब संस्थानों को छात्रों के लिए काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम देना होगा। उत्तर भारत में कल से बारिश, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी है। दिल्ली, यूपी, बिहार में विजिबिलिटी और तापमान पर भारी असर पड़ सकता है। हेयर लॉस की दवा मिनोक्सिडिल शिशुओं के लिए हानिकारक बताई गई है। रिपोर्ट में आंखों और न्यूरोलॉजिकल खतरे सामने आए हैं। रणवीर सिंह की धुरंधर 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। 23वें दिन भी फिल्म की कमाई जोरदार बनी हुई है। तू मेरी मैं तेरा के कलेक्शन में रविवार को गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना, बड़ी फिल्मों का सीधा असर पड़ा है।